कहानी दोस्ती का जादू। एक समय की बात है। सुंदर गांव में गुड्डी नाम एक छोटी सी बच्ची अपनी नानी के साथ रहती थी। उसकी नानी उसे बहुत प्यार करती थी। गुड्डी की नानी बच्चों के साथ अपने बचपन की कहानियों को सुनाने के लिए मशहूर थी। एक दिन गुड्डी अपनी नानी से कहने लगी, नानी मुझे एक कहानी सुनाओ। नानी मुस्कुराई और बोली, ता ठीक है गुड्डी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव था। इस गांव का नाम सुंदरगढ़ था। इसी गांव में राजू नाम का एक लड़देच का रहता था। वह गांव का सबसे प्रसिद्ध जादूगर था। राजू की जादू की कहानियां गांव के बच्चों के बीच में बड़ी पॉपुलर थीं। राजू का सबसे बड़ा सच्चा मित्र एक छोटा लड़का निम्बू था, जो कभी भी उसके पास जाने का मौका नहीं गंवाता था। एक दिन निम्बू ने राजू से कहा, राजू भैया, क्या आप मुझे अपने जादू का एक प्रदर्शन पर लेकर चल सकते हो? राजू मुस्कुराया और निम्बू को अपने साथ जादू के प्रदर्शन के लिए तैयार किया। उसने वहां देखा, राजू ने एक झाड़ू को उठाया और उसे हवा में उड़ा दिया, और फिर वह झाड़ू खुद वापस आ गया। निम्बू बहुत आश्चर्यचकित था। राजू ने बताया, निम्बू, यह झाड़ू मेरे जादू से बना हुआ है और मेरे कंट्रोल में है। फिर राजू ने वहां पर और भी जादू दिखाए। निम्बू को सभी जादू देखकर बहुत मजा आ गया, जो उसके लिए बहुत रोचक था। इसके बाद निम्बू और राजू के बीच में गहरी दोस्ती हो गई और वे साथ में कई मजेदार जादू करने लगे। गांव के लोग खुश थे, क्योंकि राजू और निम्बू की जादू की कहानियों से उनकी जिंदगी रंगीन बन गई। नानी बोली, इस कहानी विनम्र हमको यह सबक मिलता है कि दोस्ती और साझा काम कभी कभी जादू से भी बढ़कर होते हैं, और साथ में मिलकर हम और भी अद्भुत चीजें कर सकते हैं। नानी हर रोज एक बहुत ही मनोरंजक कहानी सुनती थी, जिसमें राजा रानी, बच्चे और एक जादूगर शामिल थे। गुड्डी बड़े आनंद से सभी कहानियां सुनती रही थी और हर वक्त नानी की बातों में खो जाती थी। कहानी के बाद गुड़िया बोली, नानी, आपकी कहानियां हमेशा इतनी रोचक क्यों होती हैं? नानी हंसते हुए बोली, क्योंकि बेटा, हर कहानी कुछ सिखाती है और हमारे दिल को छू लेती है। इसके बाद गुड्डी और उसकी नानी एक साथ हंसते हंसते वक्त बिताए और उनकी यह प्यार भरी यादें बन गईं।